हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज पुण्यश्लोक इलेवन शो में देवी अहिल्या ने ख्याल रखा खंडेराव होलकर का, मालवा के छोटे सूबेदार जी का। जी हाँ, देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या पहुंच जाती है उस जगह पर, उस स्थान पर जहाँ पर खंडेराव होलकर की गर्दन फंसी हुई है और जो चरण सिंह बना हुआ है वो कटार लेकर के खड़ा है। जैसे ही वो वार करने को होता है, उसी का साथी एक सैनिक खंडेराव होलकर के ऊपर आकर के गिर जाता है, जिसे खंडेराव होलकर खुद अपने कंधे से ही नीचे गिरा देते हैं। अब वो भी हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कौन दाखिल हुआ है अभी अभी यहाँ पर, जबकि कोई होना नहीं चाहिए था। और तुकोजी भी देखते हैं हैरानी के साथ में, खंडेराव किसी तरीके से खुद को उसके बाहर निकालते हैं और क्या पाते हैं, देवी अहिल्या होती है जो एक एक करके मार रही होती है इस सूरजमल के उन साथियों को जो खंडेराव होलकर की सेना में भी शामिल हो चुके थे और सूरजमल के वफादार थे। एक एक करके मार रही होती है। अब तुकोजी और खंडेराव होलकर खुद को रस्सियों से आज़ाद करते हैं और फिर वो भी वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। और खंडेराव होलकर आभार व्यक्त करते हैं देवी अहिल्या का दिल से, और साथ ही बताते हैं कि जो प्रेम है बस उसी की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और वहाँ पर देवी अहिल्या निकल जाती है, खंडेराव होलकर और तुकोजी के साथ में सुरक्षित स्थान पर अपनी छावनी में पहुँच जाते हैं। और अभी संदेशा मिलता है सूरजमल को कि ये कैसे हो गया, यूं हो गया, आखिर किसने बचाया, कौन थी वहाँ पर, कौन था वहाँ पर, कैसे दाखिल हो गया अंदर। अब वो बताते हैं छोटी सूबेदारनी थी। जी हाँ, देवी अहिल्या थी जिसने खंडेराव होलकर को बचा लिया। अब वो गुस्से में होता है, पता नहीं कुछ सोच रहा होता है, तभी क्या होता है, खबर आती है, खुश खबर। उसका सैनिक उसे बताता है कि जिस बैलगाड़ी में आना है, जिन बैलगाड़ी में सामान आना है, रसद आनी है, हथियार आने हैं, गोला बारूद आना है, वो पहुंच चुकी है। विजय तिलक कीजिए। ठीक है, वो खुश हो जाता है कि हाँ, गोला बारूद आ गया है, खंडेराव को देख लेंगे, चलो। ये कह के वो बैलगाड़ी के पास में जाता है और वहाँ क्या पाता है, जब देखता है हटा हटा करके पर्दा कि कितना हथियार है, कितनी गोलियां हैं, कितने बारूद हैं, कितनी तोपें हैं, कितनी तलवारें हैं, भाले हैं, क्या पाता है, खुद के वफादार सैनिकों की लाश पाता है। अब तिलमिला जाता है और गुस्से में उसका जो सैनिक बैलगाड़ी को हाँक रहा था उसकी गर्दन पकड़ लेता है, कहता है किसने किया ये, कैसे हो गया ये। तो वो बताता है कि छोटी सूबेदारनी ने किया है, देवी अहिल्या ने किया है। ना जाने कैसे वो उस खुफिया रास्ते पर पहुंच गई और हमारा काम तमाम कर दिया। और ये सैनिक और उसे जो बता रहा है, उसे ज़िंदा इसलिए छोड़ा है ताकि ये आपके लिए एक संदेश पहुंचा पाएँ कि ये मुर्दा जो तुम्हारे सैनिक हैं, तुम्हारा भी यही हश्र होने वाला है। अब बहुत बेचैन होता है वो, और कि खंडेराव होलकर का खात्मा अभी के अभी कर दूंगा ये सोच रहा होता है। मगर उसका साथी जो मान सिंह है वो उसे रोकता है, समझाने की कोशिश करता है, और फिर वो मान सिंह की ही गर्दन पर तलवार लगा देता है। मगर जब मान सिंह कुछ हलचल नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, तब उसे लगता है कि हाँ, ये वफादार है और तेरे भले की ही बात कह रहा होगा। फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हें यदि लगता है कि आत्मसमर्पण कर दें तो कर देते हैं, मगर एक नई चाल के साथ में। और वहाँ छावनी में देवी अहिल्या के साथ में खंडेराव होलकर होते हैं, तुकोजी होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं कितनी रसद सामग्री आ गई है। देवी अहिल्या ने किस तरीके से इस सूरजमल को आधा तो यूं ही तोड़ दिया है। तब खंडेराव होलकर कहते हैं कि अहिल्या, आधी मुहिम तो हमने जीत ही ली है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, बेचारा ये खाम खा लड़ेगा, बल्कि आत्मसमर्पण कर ही देगा, बहुत जल्द कर देगा, इसके पास कोई चारा ही नहीं है। बहुत सारे सैनिक हमने मार दिए हैं, आपने मार दिए हैं, और इतना बड़ा हथियारों का जखीरा हमारे कब्जे में आ गया है, तो ताकत इसकी आधे से कम हो गई है, अभी लड़ने के काबिल नहीं रहा, अब इसे उसी किले में अंदर जा कर के मारूंगा। देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, सिर्फ ताकत हथियारों वाली हमने ली है, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग की ताकत उसी के पास है, तो अभी भी सूझबूझ से हमें काम लेना होगा। देवी अहिल्या बताती है उसे, खंडेराव होलकर को, कि पहली बात तो ये बताइए उसे, जो अभेद्य किला है वहाँ आप क्यों पंगा ले रहे हैं। वो कहता है खंडेराव होलकर कि इसने, सूरजमल ने जो धोखा दिया है, जो षड्यंत्र रचे हैं, उससे खंडेराव होलकर थोड़े गुस्से में आ गए हैं। उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही है कि ये बंदा इतना धोखा दे रहा है, इसे तो मारना ज़रूरी है, और कोई भी किला अभेद्य तब तक है जो तो उसे भेदा ना जाए, और खंडेराव होलकर उसे भेद के रहेगा। मगर देवी अहिल्या कहती कि नहीं, कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ समय ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा आसपास के लोगों से कि कौन सा ऐसा दैनिक काम है, या जब भी वो काम होता हो ये सूरजमल अवश्य वहाँ उपस्थित हो, कुछ ना कुछ तो होगा।
तुको जी आप पता लगाइए। और तब तलक वहाँ खत लिखवा रहा होता है सूरजमल मानसिंह से कि खंडेराव होलकर जी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ और अभिवादन से ही आप समझ गए होंगे कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। मेरी सेना आधी हो चुकी है, ताकत आधी हो चुकी है। खंडेराव जी, ये सूरजमल आपकी ताकत का लोहा मानता है और इसीलिए आपके सामने हथियार डाल रहा है और बदले में आपको 10,000 सैनिक, राजपूताना के कई सारे गांवों की जागीर सौंपता है। और बस एक काम आप कर दीजिए बदले में कि दिल्ली के बादशाह का साथ ना दें। बाकी ये सूरजमल आपका गुलाम बनता है। अब खत पहुंचा देता है, मगर बेचैन होता है कि कोई जवाब आया, कोई जवाब आया। और जब ये खत पहुंचता है देवी अहिल्या के पास में, वो लोग पढ़ते हैं तीनों और क्या पाते हैं, खंडेराव होलकर कहते हैं कि अब कल ही हम इसका काम तमाम कर देंगे, ये अब बस मारा जाने वाला है। और वहाँ उसे पता चल जाता है कि खंडेराव होलकर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। और देवी अहिल्या जान जाती है तुको जी की मदद से कि वो सूरजमल जो है, माता रानी का एक जागरण होता है, मंदिर होता है, वहाँ पूजा होती है और उसकी पूजा तब संपन्न होती है सदैव की तरह, हमेशा की तरह, जब ये सूरजमल अपने हाथ से नारियल फोड़ता है। तो नारियल फोड़ने के लिए वो मंदिर में जाएगा और सौभाग्य से वो दिन, वो पूजा कल ही है। और अब भेष बदल करके देवी अहिल्या, तुकोजी, खंडेराव होलकर आसपास घूम रहे हैं उस मंदिर के। और अब मानसिंह आ गया, सूरजमल आ गया, पकड़ में आएगा नहीं आएगा ये हम कल देखेंगे, या फिर हो सकता है सूरजमल वहाँ पर आए भी ना, बीच में से ही भाग जाए। और यदि वो आता भी है, भेष बदल के आएगा, पहचाना जाएगा नहीं पहचाना जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है वो आए और बचकर भी निकल जाए, क्योंकि वो भी बहुत शातिर है।